ये अबू बकर अहमद ने पहली पोजीशन, शायद दूसरे और गिर गए और बड़ी वाला ये अबू बकर अहमद ने पहली पोजीशन, शायद दूसरे और गिर गए और पहली पोजीशन। आगे जाके आप लोगों को दिखाता हूँ आगे का मंजिल है, तब तक रहेगा। और सबसे लास्ट में जो गोल हुआ उसके जो नंबर 1 पे आए थे, नंबर के सामने आए, बाबा शाही से अपना इनाम वसूल करें। बहुत ही मेहनत किया था उसे, लेकिन रास्ते में फाइनल में आके ये नाकाम हुआ। 2004 से लेके आज तक नौजवानों के दरमियान हम कोशिश कर रहे हैं कि नौजवानों का हक, नौजवानों को दिलाने के लिए, यूथ के लिए हम काम करते हैं। तो आप लोगों के हर फील्ड में, खाली स्पोर्ट्स की बात है, आपको एजुकेशन में आगे लाने के हम कोशिश करते हैं। हार जीत खेल का हिस्सा है। हारने वाले जो हैं वो हौसला न हारें, जीतने वाले गुरूर न करें। हारने वालों को ये एक सबक होता है कि हम नेक्स्ट दफ़ा जो है वो मज़ीद तैयारी के साथ आएँ। जो जीती हुई टीम होती है उसके हौसले मज़ीद बुलंद होते हैं। ये खेल हार जीत का हिस्सा है। बाकी आप गुरून के अंदर जिस नज़म मज़ाबत के साथ यहाँ मौजूद रहें, जो खेल खेला, वो उसका आपने अमली मिसाल अपने माशरे के अंदर बैठा हुआ है, जो एक तो बेरोजगार है, दूसरा ये कि उसके पास हुनर नहीं है। यही हाल जुगलोट में भी है। तो हम सबसे पहले ये चाहते हैं कि यहाँ का नौजवान हुनरमंद बन जाए। अगर चाइना की मैं मिसाल दूं तो चाइना की तरक्की का राज कोई गवर्नमेंट के मुलाजमीन नहीं है, ग्रेड 1 नहीं है, ग्रेड 18 के लोग नहीं है, ग्रेड 20 के लोग नहीं है। वहाँ पे नौजवान ने इंटरप्रेन्योरशिप फर्म्स गवर्नमेंट ने बना के दी। उसके बाद वही इंटरप्रेन्योरशिप फर्म्स चाइना की तरक्की का सबब बने। अगर यूएसए अगर जितनी मैं मिसालें दूँ, वो जितने भी डेवलप ममालिक हैं, उन सब के जो नौजवानों ने काम किया इंटरप्रेन्योरशिप पे गए। लेकिन अगर एक बंदा इंटरप्रेन्योर बनता है, अगर फर्ज करें, इसको मैं सिंपल करके बताऊं, अगर ताजिर बनता है, ठीक है, उसने 7-8 लोगों को और भी एम्प्लॉयमेंट देनी है। दुकानदार नहीं बनाना है, हमने आपको इंटरप्रेन्योर बनाना। अगर आप लोग इंटरप्रेन्योर बनेंगे तो कल सीईओ भी बनेंगे, कल कुछ और भी आप बनेंगे, किसी अच्छी उस इदारे के आप हेड भी बनेंगे। तो हमारा ख्वाब जो यहाँ के नौजवानों के लिए है वो सेल्फ एम्पावरमेंट के हवाले से है। क्योंकि यहाँ पे पिछले 3 सालों से मुख्तलिफ जो स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं उसमें मुझे आप लोगों ने इज्जत दी। पहले भी मैं हम सुप्रीम कोर्ट में भी किए, हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी किए, जहां हमें मौका मिलता था उसके लिए हम बात करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गिलगित बल्तिस्तान को पीएसएल में शामिल करने का फैसला कर लिया है। अब आपने दुआ करनी है। ये टोटली कमर्शियल है, वहाँ पे एक टीम कम से कम 1 अरब 2 अरब रुपए की होती है। तो उसकी अभी 15 जनवरी को बोली होनी है। तो आप दुआ करें कोई हमारी टीम खरीदने वाला कोई फर्ज जो है ना, अल्लाह मियाँ किसी के दिल में ये बात डाल दे, तो जो लोग खरीद सकते हैं उनसे भी हमने कोशिशें की हैं। चकरपोट के हवाले से ये है कि जहाँ जो टावर है उसके लिए जो सीओ के कर्नल है उससे मैंने भी बात की है। हमारे साजिद मीर साहब इंशाल्लाह आप दुआ करें, ये आने वाले गवर्नमेंट के वजीर के तौर पे भी आएंगे इंशाल्लाह। इनका नाम फाइनल है, आपने दुआ करना है। तो ये वजीर हो जानी मुझे आपके लिए कोशिश करेंगे, इनके भी बड़े ताल्लुकात है वहाँ पे। तो सर को स्पेशल 2 टावर यहाँ पे करवाने हैं और जो पुराना है उसको अपग्रेड करना है, तो उसके लिए भी इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। उसके अलावा ये जो गरुण वाली बात है, इसमें ये जो हमारी अलखैर कमेटी है या दूसरी अपना आफ्ताब भाई, वो जो दूसरी हमारी कमेटी है बड़ी कमेटी हुकूक, आप लोग मिल के गरुण के लिए कोई जगह मुख्तस कर लें तो फिर हम इसके लिए कोई आगे स्ट्रगल कर सकते हैं। आप गरुण के लिए जगह ही नहीं बनाएंगे तो इधर हवाई बातें करके मजा नहीं आएगा। और मुझे किसी ने बताया कि पहले विजय हफीज और फतुल्लाह वगैरह बनाना चाहते थे लेकिन उनको जमीन नहीं मिली। तो सबसे पहले आप खुद जो है ना
उसके कसूरवार और मुजरिम आप नहीं बल्कि मैं भी हूँ। हम खुद मुजफ्फर आजम सामने आ जाए और मैन ऑफ द मैच आज के पोलार्ड सामने आ जाए। विनर टीम के पोलार्ड बहुत अच्छी बैटिंग की थी, अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया था पोलार्ड ने और अपने मैच को अपने टीम को मैच जितवाया था। गेम का तो आप कब था तो ग्रुप फोटो